जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असलान यूसुफ़ है एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि शुगर के मरीज़ों में जो नसों का मसला होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। नसें डैमेज हो जाती हैं ज़्यादा शुगर होने की वजह से, ज़्यादतीस होने की वजह से। तो उसमें क्या किस किस कैटेगरी की न्यूरोपैथी होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहली जो न्यूरोपैथी होती है उसको हम कहते हैं, जो बहुत कॉमन है शुगर पेशेंट में, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ज़्यादातर आपके हाथ और पाँव की नसें इन्वॉल्व होती हैं, और पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हाथ पाँव का सुन हो जाना, हाथ पाँव में दर्द होना, या उसमें सुनसुनाहट और ऐसा लगना जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, पिन्स एंड निडल सेंसेशन होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या फिर दर्द होता है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती हैं हाथ और पाँव में। तो ये सारा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होता है। सेकंड जो न्यूरोपैथी है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ये भी शुगर पेशेंट में बहुत कॉमन है। इसमें आपका मैदे का निज़ाम हाज़मा, इसके अलावा आपकी शरियानों का सिस्टम, और आपका पेशाब का सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, और आपका सेक्स ऑर्गन सिस्टम, ये चारों सिस्टम अफेक्ट होते हैं ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में अगर आपका मैदे का निज़ाम ख़राब होता है तो पेशेंट को खाना खाते ही भरा भरा फील होता है, ब्लोटिंग होती है। थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो पेट भरा भरा महसूस होता है, या फिर आपके उल्टी मतली वगैरह का मसला होता है, या कब्ज़ या मोशन वगैरह की शिकायत होती है। तो ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से होती है शुगर पेशेंट में। इसके अलावा अगर आपकी शरीयान का सिस्टम अफेक्ट है तो आपको हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या फिर आपके चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस होती है, या फिर आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। ये भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी शुगर की वजह से होती है, अगर इसमें शरीयान अफेक्ट करे। इसके अलावा तीसरी जो किसके में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में पेशाब का सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल पेशाब आना, या ज़्यादा आना, या बिल्कुल रुक जाना, तो ये भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। और चौथा आपका सेक्स ऑर्गन का जो सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है, जिसमें मेल को ख़ास तौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो आपका मेटिंग ऑर्गन है उसका इरेक्शन नहीं होना, पेनिस इरेक्शन नहीं होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, या फिर फीलिंग्स का कम आना, लो लिबिडो होना बोथ मेल फीमेल में, या सिक्रीशंस कम होना, रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस, विजाइनल सिक्रीशंस का कम होना, या ऑर्गेज़म कम होना। ये सारे मसाइल ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से शुगर पेशेंट में होते हैं। तीसरी जो किस्म है उसको हम प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी कहते हैं। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी ज़्यादातर बटक्स में एक हिप पे, या दूसरी साइड, एक साइड पे हिप पे, या एक थाइस की साइड पे दर्द होना, ये प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी कहलाता है। इसमें भी आपके थाइस की या बटक्स की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और वो अफेक्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तीसरी चौथी इसकी जो किस्म है वो है फोकल न्यूरोपैथी, जिसमें आपकी आँखों की नसें या आपकी फ़ेस की नसें ख़राब हो जाती हैं। इसमें डबल दिखाई देता है अगर आपकी आँखों की नसें ख़राब हो जाएं, या फिर अगर आपके फेस की नस ख़राब हो जाए तो एक साइड का फालिज भी कुछ पेशेंट में ये दिखाई देता है। पांचवी जो किस्म है उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये अदर न्यूरोपैथी में आती है, जैसे कि आपके हाथ में एक वो है टनल है, उससे एक नस पास होती है। वो अगर डैमेज हो जाए पर्टिकुलर वो नस, तो आपका हाथ जो है वो सुन सुन हो जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, वो काम करना छोड़ देता है। तो ये सारी न्यूरोपैथी की टाइप्स हैं जो शुगर पेशेंट में होती हैं, और उसका ताल्लुक शुगर से होता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा रेज्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी शुगर अनकंट्रोल है, तो आपको न्यूरोपैथी हो सकती है इनमें से कोई सी भी। तो सबसे पहला टारगेट आपका होगा कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। रैंडम और फास्टिंग और आपका HbA1c तीनों चीज़ें आपकी वेल कंट्रोल रहें। अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लें, ऐसी डाइट लें जिसमें आपकी शुगर लेवल्स नॉर्मल रहें, हद से ज़्यादा ना बढ़ें, जैसे कि बेकरी के आइटम्स और प्रोसेस फूड का को आप अवॉइड करें। और वाइट चीज़ें जैसे कि चीनी है, वाइट आटे की रोटी है, उसको आप अवॉइड करें। सेकंड, अगर आपकी शुगर कंट्रोल है और उसके बावजूद भी आपको न्यूरोपैथी हो रही है, तो आप अपने करीबी मालिज से इसका इलाज कराएं। आप मेरा भी अपॉइंटमेंट नीचे डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, या कमेंट करके आप मेरा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
उसमें मखसूस मसाइल के लिए मखसूस कुछ दवाओं से आपका इलाज किया जाएगा, जिससे आपकी ये न्यूरोपैथी के मसाइल या कॉम्प्लिकेशंस जो हो रही हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट more video like this, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.